गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के फिटनेस मॉर्निंग में आप सारे लोगों का स्वागत है। आज का एपिसोड है 557। 550 से ज्यादा एपिसोड हम लोग कर चुके हैं। काफी इस बात की खुशी है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं उपस्थित, उनसे रिक्वेस्ट है एक जोरदार क्लैपिंग आप अपने लिए कर सकते हैं। बहुत ही मार्वेलस काम हम लोग कर रहे हैं। लगातार हम लोग कंटिन्यू लोगों को भी लर्निंग दे रहे हैं और खुद भी लर्न कर रहे हैं। तो आज इस 557 के एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि विंटर में अपने आप का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि विंटर में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है, तो कोई ठंड का शिकार हो रहा है। तो अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, इसी को बताएंगे आज हम लोगों के बीच में बहुत ही जबरदस्त हेल्थ कोच मिस्टर जयनंदन मंडल सर। तो एक जोरदार क्लैपिंग इनके लिए और वेलकम करते हैं। प्लीज हेल्प वेलकम मिस्टर जयनंदन मंडल सर फ्रॉम अहमदाबाद लाल बतानी कटियार। वेलकम। थैंक यू सर। बहुत ही खुशी हुई, बहुत दिनों के बाद हमें टॉपिक मिला। और आज बहुत कड़ाके की ठंड चल रही है। और इस ठंड में हम देख रहे हैं कि अपने आप को कैसे बचाएं। ये ठंड इतना जबरदस्त है कि लोगों का हाथ और पैर दोनों में कनकनाहट की वजह से बर्फ सा जम जाए। तो कहने का मतलब है कि इतनी ठंड में हम अपने अपने बच्चे और अपने बुजुर्ग को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। ठंड को तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे हम अपने आप को कैसे बचाएं। सबसे पहले जो सर्दी खांसी जुकाम जो हो रहा है अभी, और सबसे खास बात की ठंडा हो रहा है, जिसमें कोल्ड डायरिया बहुत सारे लोगों को हो रहा है। सर्दी खांसी तो उतना जानलेवा नहीं है, सबसे ज्यादा जानलेवा तो कोल्ड डायरिया होता है। अगर ये हो जाता है तो बहुत सारा लोगों और बच्चों को नुकसान पहुंचा देती है। दूसरा नंबर बात कि बच्चे का निमोनिया, जिस बच्चे को निमोनिया है उनको परेशानी ज्यादा है। बूढ़ों का भी कफ वाला जितनी परेशानी है उनको परेशानी होती है, क्योंकि वो उसका जानलेवा साबित होता है। अब रही बात कि ठंड लगने के बाद क्या क्या हो सकती है। बच्चे में सर्दी खांसी जुकाम के साथ साथ निमोनिया होने का चांस है, बुखार होता है, और कोल्ड डायरिया होता है। तो बच्चे को हम जो बात करेंगे, तो बच्चा अभी के डेट में कपड़े माँ बाप को अच्छी तरह से इसलिए पहना का, एक लेयर में कपड़ा होना चाहिए। हम तो अभी देखिए ठंडा में मस्त है कि बिना मफलर के टोपी के है। लेकिन बच्चे को एकदम नाक तक ढकने वाला जो टोपी होता है वो मंकी कैप, उसका इस्तेमाल ज्यादा बेहतर होता है अदर्स कोनो कैप से। तो मंकी कैप का इस्तेमाल करें, हाथ और पैर दोनों को बहुत अच्छे से मोजा और जुराब की जरूरत होती है। अच्छे से उसको हाथ को भी दस्ताना होना चाहिए। और कई मल्टी लेयर कपड़ा होना चाहिए। मल्टी लेयर होने से क्या होता है कि उनको ठंड कम लगती है। सेम कंडीशन बूढ़े लोग का भी है, उसको भी कई लेयर में कपड़ा होना चाहिए। और सबसे खास बात कि बिना कपड़े का घर से बाहर, जैसे बिछावन से निकले और वॉशरूम के लिए बाहर निकल जाते हैं, तो उस समय में क्या करना है कि पहले अपने आप को कवर करना है बढ़िया से, उसके बाद निकलने की जरूरत होती है। क्योंकि एकाएक गर्म शरीर जब बाहर निकलता है तो ठंड होता है। तो यहाँ पे वहाँ हम उससे बचा सकते हैं ठंड लगने से। तो बच्चे का हो गया कपड़ा। दूसरा नंबर के खाना पीना, बूढ़ों का कपड़ा हो गया। हम जवान जवान लोगों का सबसे ज्यादा दिक्कत कब होती है, जब वो अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट नहीं करके बाइक ड्राइव करते हैं। बाइक वाले से सावधानी इसलिए रहना चाहिए बाइक चलाने से, क्योंकि हाथ और पैर और घुटने, ये तीन जगह बहुत ज्यादा ठंड लगती है। कान को तो लोग कवर कर लेते हैं, लेकिन घुटना में अभी के डेट में बाइक ड्राइव करने के लिए एक प्रकार का ये होता है। उसको लगाने से घुटनों में ठंड नहीं होगी, जिससे घुटनों का दर्द आगे चल के ना हो। इनक्लेट टाइप का। तो ये हो गया। दूसरा नंबर के खाना पीना, बूढ़ों का कपड़ा हो गया। हम जवान जवान लोगों का सबसे ज्यादा दिक्कत कब होती है, जब वो अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट नहीं करके बाइक ड्राइव करते हैं। बाइक वाले से सावधानी इसलिए रहना चाहिए।
जो घुटने में लगाने वाला होता है, उससे घुटनों में नहीं होता है। तो यह बाइक ड्राइव करने से पहले अपने जो सीन चेस्ट एरिया है वहां पे देखना चाहिए कि एयर तो नहीं जा रहा है, एयर ना घुसे। उसके लिए अगर आप चाहे तो पेपर लगा सकते हैं, नहीं तो बढ़िया सा जो एयर टाइट है आपका जैकेट, वो होने की जरूरत है। तो पहले के जमाने में तो ज्यादातर लोगों को एयर टाइट नहीं होने की वजह से वहां पे वो पेपर यूज किया करते थे। तो ये हो गया। अब रही बात कि हम खाना पीना पे क्या ध्यान दें। खाने पीने पे ध्यान कीजिए, ठंडा कोल्ड वाटर ना लें, गुनगुना पानी का इस्तेमाल एनी टाइम कर सकते हैं। और सबसे खास बात, बच्चे को तो गुनगुना पानी का ही जरूरत है, क्योंकि वो पानी पीना नहीं चाहते। बुजुर्ग भी पानी पीना नहीं चाहते, क्योंकि उसको वॉशरूम ज्यादा हो लगता है, तो वो पानी पीना नहीं चाहते। तो गुनगुना पानी अगर देते हैं तो वो हल्का सा पिएंगे, और बार बार देने की जरूरत है, नहीं तो हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो यहाँ हम अपने आप को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, बार बार। उसके बाद क्या है कि खाना में हम क्या लें, गर्म खाने का ज्यादा इस्तेमाल करें, ठंडा खाना नहीं होना चाहिए। साथ साथ अभी मौसमी फल जो मिल रहा है, जिसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ऐसे फल का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ साथ जैसे फल में अभी देखिए मौसमी बहुत तगड़ा है, मिल रहा है मार्केट में। सेब, मौसमी, ये मौसमी बोल रहे हैं, नारंगी, ऑरेंज, उसका ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत, सस्ता भी है। तो गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सारा कच्चा फल। उसके बाद ड्राई फ्रूट, अपने परिवार को ड्राई फ्रूट का भी बहुत ज्यादा जरूरत है, ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे को जरूर के जरूर आज के डेट में गर्म दूध में हल्दी डाल के पिलाना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बढ़िया होती है। प्रोटीन वाला खाना, नॉनवेज अगर जो लोग लेते हैं तो वो नॉनवेज भी ले सकते हैं, जिससे वो डाइजेशन ठीक ठाक रहता है और शरीर में गर्मी रहती है। और उसके बाद च्यवनप्राश, च्यवनप्राश का बहुत ही अच्छा रोल होता है, क्योंकि ठंडी में च्यवनप्राश में बहुत सारे अच्छे हर्ब्स होते हैं जो हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बरकरार रखते हैं। तो अच्छा हर्ब मिल गया उनपे। साथ साथ अच्छी प्रोटीन की भी जरूरत है। तुलसी, गोलमरीच और आपका जिंजर, मधु के साथ अगर बना के काढ़ा लिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है सुबह सुबह लेने से। और सर्दी खांसी के साथ साथ आपको इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाया जाता है। तो ये हो गया, हम प्रिकॉशन में क्या ले सकते हैं। साथ साथ सावधानी तो पहले ही मैंने बता दिया। तो इस तरह का चीज अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर में आज के डेट में बुजुर्ग में जो परेशानी होती है कि पैरालिसिस होने का खतरा बढ़ जाता है, ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ तक 40+ वाले लोगों को ये परेशानी होने का ज्यादा खतरा है। तो हमें, अगर किन्हीं को लाइफ स्टाइल डिजीज से गुजर रहा है, तो उनको अपने वो सारी मेडिसिन जो लगातार ले रहे हैं उसमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा कोई गैप ना हो। जैसे आपका बीपी की गोली हो गई, कोलेस्ट्रॉल की गोली हो गई, ये सारा गोलियां हमें बिना पूछे डॉक्टर का गैप नहीं करना चाहिए। खास करके ठंडी में, ठंडी कट जाता है, मिस होता है तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन ठंड में मिस नहीं होनी चाहिए। अगर ठंड में मिस होता है तो वहां पे हमें परेशानी हो सकती है। और हर समय ध्यान रखना ये जरूरी है कि बूढ़े लोगों का माइंड मिस होता है तो उनकी मेडिसिन पे ध्यान रखना चाहिए, क्या कि वो लिए कि ना लिए। तो सुबह और शाम उसका मेडिसिन पे उनके भरोसे नहीं छोड़ने का। साथ में
अगर बूढ़े लोग सो रहे हैं, बुजुर्ग सो, उसको ध्यान देने की जरूरत होती है, क्या उसका सही से कवर किए हुए हैं कि नहीं है। अगर हल्का है तो रूम हीटर हल्का 1 घंटा के लिए आप जला के रख देंगे, फिर उसको बंद कर दें, उसको जला के छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वो ऑक्सीजन लेवल को घटा देता है। तो इन सारी चीज अगर हमने अपने ठंडे में ध्यान दिए, तो हम अपने और अपने परिवार दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। और विटामिन हर समय, अभी खाना डाइजेस्ट अच्छा होता है तो 3 बार के जगह 4 बार आराम से खा सकते हैं। और लिमिट में खाना है, ऐसा नहीं कि ओवर ईटिंग होना चाहिए। ओवर ईटिंग से क्या परेशानी होता है कि आपका वेट ज्यादा गेन हो जाएगा। जिनको डायबिटीज लेवल है तो उनका इंक्रीज कर जाएगा। तो ओवर ईटिंग नहीं, लेकिन आप खाना बार बार खाएं, और बार बार गुनगुना पानी पीने की जरूरत है। और साथ साथ हमने बताया कि ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। और थोड़ा सा हल्का, बूढ़े लोगों को हल्का व्यायाम की जरूरत है। एक्सरसाइज होनी बहुत ज्यादा जरूरत है। मेडिटेशन, ज्यादा देर सोने के नींद ना आता है बहुत सारे लोगों को, तो सोने से पहले उन्हें मेडिटेशन की भी जरूरत है। अगर मेडिटेशन लेते हैं तो अच्छी नींद और गहरी नींद आ जाती है। नींद अच्छी हो तो दिन अच्छा निकलता है। तो इन सारी चीज को से ही अपने बातों को बंद रखना चाहेंगे, बस इतना ही सर। वाह, एक जोरदार क्लैपिंग जनार्दन सर के लिए, बहुत ही जबरदस्त, थैंक यू।